शंकर माने ही मिक्स। कितनी आत्माएं हैं? 3 आत्माएं भी मिक्स होती हैं। वो तब तक मिक्स होती हैं 3, उसमें खास शिव की आत्मा जब तक सृष्टि का जो पहला पत्ता वाली आत्मा है, कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज की, वो उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए। उसकी पढ़ाई पूरी होती है और शिव का काम खत्म। शिव अपने वानप्रस्थी होकर के वानप्रस्थी स्टेज में चले जाते हैं। जैसे जो वानप्रस्थी हो जाते हैं ना, सन्यासी नहीं हो जाते हैं। सन्यास तो बाद में आता है, चौथी अवस्था। लेकिन तीसरी अवस्था है वानप्रस्थी। वाणी चलाना, क्या वाणी चलाना? बल। वाण माने वाणी, प्र माने प्रकृष्ट, स्थ माने स्थित होना। वाणी से परे की स्टेज में स्थित हो जाते हैं। तो माना उस समय तक जो जगत पिता की आत्मा है वो परम धाम को उतार लेती है सृष्टि पर। तो शिव रहते तो हैं, क्या शिव का पार्ट है तो बाद में भी, लेकिन बोलते नहीं। भाषणबाजी करना, टीचर के रूप में भाषणबाजी खत्म। फिर तो सदगुरु का रूप रह जाता है साकार। नहीं उनको होगा जिनका योग सफलीभूत हुआ होगा। योग पूरा नहीं होगा, याद पूरी नहीं होगी, 63 जन्म के पाप कटे हुए नहीं होंगे तो मिल ही नहीं पाएंगे। तो पहला पास होना है नजदीक जाना। दूसरा पास है जो इम्तिहान है पढ़ाई का, किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी है। और जिसने जितनी पढ़ाई पढ़ी होगी वो उतना ही संगम युग में, भविष्य में, विनाश काल में, महाविनाश काल में भी मौज में रहेगा। उसको कहेंगे 100% फुल पास, फिर नंबरवार पास। अभी भी प्यार में पल रहे हैं ना। पहले माँ के प्यार में पले, दादा लेखराज के रूप में जो माँ का पार्ट बजाया गया उसमें पले। अभी भी बाप के प्यार का हाथ बच्चों के ऊपर चल रहा है, तो प्यार में ही पल रहे हैं, इसलिए अलबेले हैं। सदगुरु जो है वो किसी के नाज नखरे देखने वाला नहीं है। तो राम वाली आत्मा जो सब धर्मों के विनाश का निमित्त बनती है, दुनिया के सब राजाइयों का विनाश करने के निमित्त बनती है और दुनिया में अपनी राजाई स्थापन करती है। सारी दुनिया के धर्म पिताएं उसका विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, राज्य नेताएं भी। तो उसे गुप्त रहना चाहिए या प्रत्यक्ष होना चाहिए? है गुप्त रहना जरूरी है। गुप्त रहेगा तभी गुप्त गुप्त में राजधानी स्थापन होगी। क्या 8 के एकाकी परिवार से राजधानी नहीं बन जाती है। 8 से राजधानी बन जाती है, बनेगी। अरे राजधानी में तो बहुत चाहिए, इतनी बड़ी दुनिया को कंट्रोल करना है। तो वो राजधानी तैयार होने के लिए 10 वर्ष और बताए। (2027) बाप अगर प्रत्यक्ष हो जाएगा पहले तो माला तैयार नहीं होगी।
माला तैयार होने के लिए अंत तक बाप को गुप्त रहना है। जब माला तैयार हो जाए तो बच्चे प्रत्यक्ष हो गए। सन सोज फादर कहा जाता है, फादर सोज सन्स कहा जाता है। तो सर्वशक्तिवान कौन है? पहले। तो कौन किसको पहले प्रत्यक्ष करेगा? बाप ही बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। तो अगर खुद पहले प्रत्यक्ष हो जाए तो बच्चों को प्रत्यक्ष होने की संभावना रहेगी। इसलिए बाप अपने को गुप्त रखता है और बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है, फिर बच्चे प्रत्यक्ष होकर के दुनिया में बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। जिनको आने वाली परीक्षाओं में पास होना है, क्यों? क्योंकि अभी पढ़ाई का लास्ट टाइम है, अभी परीक्षा होने वाली है। परीक्षा के टाइम पर टीचर का सहयोग नहीं मिलता। क्या? टीचर प्रश्न का जवाब नहीं देता, साक्षी हो जाता है, क्योंकि मालाएं तैयार होने वाली है। बाप गुप्त हो गए तो अयोध्यावासी क्या राम को भूल गए हैं? नहीं भूले। कृष्ण द्वारिका चले गए तो क्या गोप गोपियां कृष्ण को भूल गए? शिव शंकर भोलानाथ के जो फॉलो करने वाले हैं, शैव संप्रदाय, वो जन्म जन्मांतर एक लिंग स्वामी को मानते रहे कि 2-4 लिंगों की पूजा की। किसको मानते रहे? कौन से एक लिंग है? जो भगवान था। ऐसे ही जिनका विश्वास पक्का होगा, जिन्होंने ज्ञान को पक्का उठाया होगा, चाहे दूर रहो चाहे पास रहो, नजरों में समाये रहते हो। ये सच्चे प्रेमियों का गायन है या झूठों का गायन है? हैं? प्रश्न किसको पैदा होगा? बाप तो गुप्त हो जाएगा। हैं? ये कौन प्रश्न उठाएगा? हैं? अरे विश्वास नहीं है तो ये प्रश्न पैदा होता है। विश्वासम फलदायकम, निश्चय पक्का है, विश्वास दृढ़ है, तो प्रेमी कहाँ भी चला जाए, इस जन्म में मिले या न मिले, तो भी अंतमते सोगते हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि पर शिव बाबा सदा कायम है, या किसी जन्म में कायम है, किसी जन्म में कायम नहीं है, सदा कायम है। और अविनाशी ज्ञान दिया है या विनाशी ज्ञान दिया है? तो अविनाशी ज्ञान जिनकी बुद्धि में बैठा है, उनकी याद भी अविनाशी होगी, या चला गया तो विनाश हो जाएगी? अविनाशी याद होगी। ये प्रश्न पैदा ही नहीं हो सकता सूर्यवंशी बच्चों को कि बाप गुप्त हो जाएंगे, हम क्या करेंगे। मैंने अभी से ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया। बाप तो घड़ी घड़ी मुरली में बोलते हैं, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। लेकिन जब नैया डोलती है और तूफान आते हैं जोर जोर से, तो जो अनिश्चय बुद्धि आत्माएं होती हैं, वो नवैया से छलांग लगा देती हैं, तिनके का सहारा ले लो, कुछ नहीं होने वाला है, नैया डूब गई, हम भी डूब जाएंगे साथ में। बहुत प्रश्न उत्तर आते हैं। आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अगर आते हैं तो बाप का महावाक्य झूठा हो जाता है। नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं।
निश्चय बुद्धि विजयते नहीं बन सकेंगे, घाटा पड़ जाएगा। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। बाप हाथ तो देते हैं, घबराहट में ना आओ, घबराहट में आकर के पुरुषार्थ को बंद न कर दो। पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा। अरे बाप आए हैं, टाइम भी फिक्स कर दिया, ज्यादा में ज्यादा संगम युक्त का कितना टाइम है, तो पूरा हो गया क्या? फिर घबराने की क्या बात है? जब टाइम पूरा हो जाए और पुरुषार्थ हमारा पूरा न हो तो घबराने की बात है। मिलना जुलना कम होता जाएगा तो ज्ञान की बरसात कम महसूस होगी या ज्यादा महसूस होगी? ज्यादा महसूस होगी। ज्ञान की बरसात कम महसूस होती जाएगी। जब ज्ञान की बरसात कम होती जाएगी तो अकाल बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? अकाल बढ़ता जाएगा। अकाल जब बढ़ेगा तो पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी बहुतों को, और अन्न का दाना भी नहीं मिलेगा। हमारा अन्न कौन सा है? याद, जिससे खुशी आती है। और हमारा पानी की बूंद कौन सी है? ज्ञान। तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कम होता जाएगा और याद की खुशी भी कम होती जाएगी। हाँ, जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले अव्यक्त स्टेज को पकड़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बोला है अव्यक्त वाणी में। अभी भी बोल दिया, इस साल भी बोल दिया, पिछले साल भी बोल दिया। बाप बच्चों से अलग नहीं रह सकता और बच्चे बाप से जुदाई का पर्दा डाल करके नहीं रह सकते। तो अपनी स्टेज ऐसी बनानी है क्या कि बाबा सदैव हमारे साथ महसूस हो। हमारी आत्मा को ये महसूस ही न होने दें कि बाबा हमसे जुदा है। आत्मीयता हमारी बढ़ती जाए बाप के प्रति। जुदाई का पर्दा डालते हुए अनुभव हमको नहीं होना चाहिए कि दूर हो गया। सर्विसेबल बच्चों के नजदीक होता है बाबा या दूर होता है? नजदीक होता है। बाबा कौन से बच्चों को याद करता है? सर्विसेबल बच्चों को याद करता है। तो सर्विस के फील्ड में जो लगातार अपने को हाजिर रखेंगे, बाबा उनको साथ ही महसूस होगा या दूर महसूस होगा। इसलिए हम अपने को चेंज करें। क्या अभी टाइम ऐसा देखो, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था तब से वह बोलना शुरू कर दिया, अव्यक्त बनो, अव्यक्त बनो, अव्यक्त बनो। अभी कितने साल हो गए हैं? 32 और 8 40 साल हो गए। हम अव्यक्त बनते जा रहे हैं या साकार के बिना नहीं रह सकने वाले बनते जा रहे हैं? अब ऐसी स्टेज होती जा रही है मोस्टली बच्चों की कि साकार के बिना तलखीलापन महसूस होता है, जो नहीं होना चाहिए। चाहे पास हो चाहे दूर हो, नैनों में समाये रहते हैं। है, लेकिन हम तो बाबा के नजदीक ही हैं। बेसिक में तो गीत गाए हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं किया नहीं। और यहाँ तो रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। यहाँ हमको रियलाइज करना है। क्या रियलाइज करना है? सदा बाप हमारे सदैव नजदीक है, हम बाप से दूर नहीं रह सकते। जहाँ हमारा तन होगा हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। तो हम ये अपने को चेक करें कि वर्तमान जीवन में हम अपना तन की ताकत और धन की ताकत और मन की कहाँ लगा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ये चेक करें कि हमारी धन की ताकत और तन की ताकत कहाँ लग रही है। अगर ईश्वरीय सेवा में लग रही है
तो हम नजदीक ही अनुभव करेंगे। और कहीं आसुरी सेवा में लग रही है तो दूर तो दूर होते जाते हैं।